एवरीवन, आज हम बात करेंगे पाइथन में मल्टीप्लिकेशन क्विज प्रोजेक्ट की। ओके। सो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा जो कि रैंडम नंबर का होगा। अगर करेक्ट आंसर करेगा यूज़र तो उसको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और ये जो भी आंसर करेंगे उसको 10 सेकंड में ही आंसर देना है, तो ही वो वैलिड कहलाएगा। ओके। सो पहले मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा दूँ। सो वेलकम टू मल्टीप्लिकेशन क्विज, यू हैव ओनली 10 सेकंड्स। सो व्हाट इज़ 5 into 7? सिंपली 35 में लिख देता हूँ। Okay, correct. You have won 10 points. Do you want to continue? Yes. Then 90. Okay. अब यहाँ मैं do you want to continue में no कर देता हूँ, तो हमारा टोटल आ गया टोटल पॉइंट्स 20। ओके। अब अगेन मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ 5 into 6। मैं सिंपली कोई भी रॉन्ग आंसर देता हूँ, तो देखिए इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर वॉज दिस। एंड अगेन मैं कंटिन्यू करके अब यहाँ 10 सेकंड से ज़्यादा मीन्स 10 सेकंड में आंसर नहीं दूंगा मैं। ओके, थोड़ा वेट करूँगा, देन आफ्टर आंसर दूंगा। उसका हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर 10 सेकंड के अंदर ही आंसर दिया तो ही हमें पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए, टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर वॉज 10। डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ ब्रेक हो गया। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे लिखा है। ओके। मेनली हम दो मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, वन इज़ रैंडम एंड सेकंड इज़ टाइम मॉड्यूल। अब एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल सेट कर देंगे, टोटल पॉइंट्स इक्वल टू 0। ओके। नाउ एक प्रिंट स्टेटमेंट एंटर कर देंगे, वेलकम टू द मल्टीप्लिकेशन क्विज, यू हैव ओनली 10 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चंस। फाइन। नाउ वाइल ट्रू रन कर देंगे सिंपली। हम जो देखिए यहाँ मैंने 10 सेकंड्स का यहाँ डाला है, अगर आप चेंज करना चाहो 10 से ज़्यादा या कम तो आप कर सकते हो। अब यहाँ रैंडम में भी मैंने 1 से लेकर 10 तक ही डाला है नंबर्स। अगर आप चाहो तो 1 से 50, 1 से 100, ओके, हार्ड क्वेश्चन करने के लिए कर सकते हो। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड करेक्ट आंसर इज नंबर 1 into 2। देन आफ्टर यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन पूछेगा यूज़र को कि वो व्हाट इज़ नंबर 1 into नंबर 2। ओके। अब यहाँ हमने टाइम स्टार्ट कर दिया। ओके, फाइन। दैट्स वाई हमने टाइम मॉड्यूल यहाँ इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सेकंड्स में आंसर चाहिए। अब यहाँ हम यूज़र से इनपुट लेंगे सिंपली योर आंसर। अब देखिए यहाँ लिखा है इफ़ टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, मतलब जो भी टाइम का डिफरेंस है वो अगर 10 सेकंड से ज़्यादा होगा तो हम सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे, टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर वॉज दिस वन। ओके। एलिफ एंड जो भी यूज़र है वो अभी स्ट्रिंग में हमने डाला है, तो यहाँ मैंने सिंपली इंट कर दिया। इफ़ यूज़र आंसर इक्वल टू करेक्ट आंसर, टोटल पॉइंट्स है जो भी 10 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ओके। सो यहाँ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। ओके, मतलब जितने भी करेक्ट आंसर होंगे 10 + 10 + 10 होते जाएंगे। एल्स प्रिंट इनकरेक्ट, अगर कोई यूज़र इनकरेक्ट आंसर देगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा सिंपली। ओके। नाउ ये सब होने के बाद एक स्टेटमेंट लाइक कंटिन्यू क्यूज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यस करेंगे तो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नो करेंगे तो ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है कंटिन्यू क्यूज इज़ नॉट इक्वल टू यस, तो ब्रेक। अगर आप चाहो तो इक्वल टू नो भी कर सकते हो। एंड आखिर में हमने टोटल प्रिंट कर दिया है, मतलब जितने भी आपको पॉइंट्स मिले होंगे टोटल वो हमने लास्ट में प्रिंट किया है। ओके, एज यू कैन सी हियर टोटल पॉइंट्स। सो इस तरह से बेसिक एक फंक्शन हमने किया है। अगेन मैं रन करके आपको दिखा दूँ, व्हाट इज 6 into 4, सिंपली 24। तो करेक्ट, यू हैव वन 10 पॉइंट्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। देन 4 into 5 20। ओके, 6। अब यहाँ नो कर देता हूँ, 3 बार हमने किया तो 30 पॉइंट्स मिल गया 3 करेक्ट आंसर के। अब सपोज यहाँ मैं कोई रॉन्ग आंसर देता हूँ तो इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर वॉज 27। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ओके, नो। सो ये एकदम बेसिक प्रोजेक्ट था। ओके। अगर आप चाहो तो इसमें डिविजनल या एडिशन के भी क्विज़ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, थैंक यू।